जी आपका अपना परिचय दें पहले। मेरा नाम सुधीर सिंह राघव है। मैं भारतीय हल्दर किसान यूनियन से हूँ। अ, आपका अभी कुछ दिन पहले महाराज जी बागेश्वर धाम जाना हुआ, उनसे मुलाकात हुई आपकी। क्या कैसे मुलाकात हुई और आगे के क्या कार्यक्रम आपको मिला, कुछ ऐसा सुनने में आया है तो कुछ बताएंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि हमारी जो मुलाकात पूजनी महाराज जी से हुई वो नोएडा में हुई। बागेश्वर धाम तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं और कोशिश करेंगे कि आगे हम बागेश्वर धाम महाराज के श्री चरणों में जाके प्रणाम निवेदित करें। दूसरा, हमें जो जिम्मेदारी मिली उसके लिए मैं अपने भारतीय हल्दर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र सोलंकी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को लिया और पूजनी महाराज जी से बात करके इस कार्यक्रम को दिव्यता और भव्यता प्रदान करने में हम लोग महती भूमिका निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। दूसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय पे इतने व्यस्त हैं इस कार्यक्रम को लेकर कि आप यकीन मानना कि मेरी पिछले 4 दिनों से मुलाकात नहीं हो पा रही है और फ़ोन के माध्यम से ही सारी वार्ता हो रही है। सारे प्रोग्राम हम लोग फ़ोन के माध्यम से ही हम लोग सब मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें जो कार्यक्रम मिला है वो कार्यक्रम 14 नवंबर 2025 को मथुरा जनपद के छाता में, जहां छाता शुगर मिल है उसके बराबर में बड़ी हनुमान मूर्ति है, उसी के पास में एक मैदान है, वहां पे भारतीय हल्दर किसान यूनियन का एक भव्य पंडाल होगा जिसमें पूज्य महाराज जी सभी किसानों से मिलेंगे और किसानों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो सब सुनेंगे और उसी मंच से महाराज जी देश को संबोधित भी करेंगे जिसमें कि किसानों की समस्याओं को निपटाया जा सके। महाराज जी से मिलने का कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या लगता है कि आपको किसानों की जो समस्याएं हैं महाराज जी अगर अपने मन से अपनी आवाज़ में उठाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। निश्चित तौर पर महाराज जी, देखिए मैं एक वाक्य बता दूं, जब हम लोग पहली बार हमारी जब मुलाकात हुई थी तो वहाँ हम लोगों से इस प्रकार से मिले थे कि जैसे एक भाई दूसरे भाई से मिलता है। पूज्य महाराज जी भी किसान के बेटे हैं और वो किसानों का दर्द बहुत अच्छे से समझते भी हैं। जैसा कि हमारी बात हुई थी तो वो किसानों के लिए बहुत बड़ा दिल रखते हैं और बहुत ही किसानों का सम्मान भी करते हैं। उन्होंने अपने श्री मुख से भी कहा था कि इस देश को बचाने के लिए एक तो सरहद पर जवान खड़ा है और खेत में किसान खड़ा है, और उन्होंने अपने श्री मुख से भारतीय हल्दर किसान यूनियन की जो भी नीतियां हैं उनकी बहुत सराहना की और उन्होंने भविष्य में हमारा साथ देने का और हमें आशीर्वाद देने का भी काम किया है। आपका कार्यक्षेत्र तो बहुत बड़ा है, पूरा देश है, आप पूरे देश के किसानों की समस्याओं को सुनते हैं और उनको देखते हैं, लेकिन आपका गृह जनपद एटा है, क्या कभी एटा में भी इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे। देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि पूजनी महाराज जी का कार्यक्रम लेना कोई छोटा काम नहीं है और बहुत बड़ा काम होता है। बात खर्चे और उसकी भी नहीं है कि एक तो उनके लिए जो कार्यक्रम अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए, जो कि हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता है। वो जब भी ऊपर वाले की कृपा होगी, बागेश्वर धाम सरकार की कृपा होगी तो निश्चित तौर पर वो दिन भी आएगा, तो अभी कहना जल्दबाजी होगी। महाराज जी की 7 तारीख से एक पदयात्रा चालू हो रही है, उसकी रूपरेखा क्या है। देखिए, 7 तारीख से दिल्ली के छतरपुर से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का शुभारंभ है, जो कि 16 तारीख को श्रीधाम वृंदावन के बांके बिहारी जी मंदिर तक वो यात्रा चलेगी। वहीं वृंदावन में ही उस यात्रा का समापन है और इस यात्रा में मैं समझता हूँ खेल जगत से, राजनीतिक जगत से, आध्यात्मिक जगत से सभी जितने भी प्रमुख हस्तियां हमारे भारतवर्ष की हैं वो सभी उसमें आ रही हैं, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से, आपसे, आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों, सभी किसान देवताओं को, सभी सनातनी भाई बहनों को, माता बुजुर्गों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि इस पुण्य यात्रा में अपनी सहभागिता दें और भारतवर्ष को, सनातन धर्म को मजबूती प्रदान करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं। इस यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जहां तक मैं समझता हूं कि सनातन को मजबूत करना इस यात्रा का उद्देश्य है। दूसरा, गौ माता की रक्षा, गंगा मैया, यमुना मैया की साफ सफाई की रक्षा, वातावरण की रक्षा, इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो महाराज जी के प्रमुख रूप से उन्हें उठाया। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कही जा रही है, क्या ये सच है।
यात्रा के माध्यम से? देखिए, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बात मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ। ये काम राजनेताओं का है और ये काम राजनेताओं के ऊपर ही रहने दें। जो ये कहा जा रहा है, ये यात्रा निकल रही है हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर निकाली जा रही है, क्या ये सच है? देखिए, इसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम लोग जो इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि पूजनी महाराज जी की जो भी योजनाएं वो किसान कल्याणकारी हैं। हमारे जितने भी आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में हमारा वातावरण भी दूषित है, उसको लेकर कर रहे हैं। गंगा यमुना जल स्वच्छता को लेकर कर रहे हैं, उसमें हम लोग महाराज जी के साथ हैं। जैसे आप आज फेसबुक के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो इन दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से मेरी यही अपील है कि आप सभी लोग इस यात्रा में अपनी सहभागिता दें। और ये यात्रा बहुत ही पावन यात्रा है। इसमें पूरे देश से, पूरी दुनिया से साधु संत और तमाम हस्तियां इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि सभी लोग इस पवित्र यात्रा में पहुंचें और अपना अग्रणी भूमिका निभाएं।